कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 8, राइट? दिस वाज द क्वेश्चन. Rohit Limited has issued 8% 10,000 preference shares of rupees 50 each at a premium of 10% and incurred the following expenses: underwriting commission 2%, brokerage 1%, other expenses 5 rupees for 10 preference shares. Calculate cost of preference share capital after and before tax, assuming tax rate to be 50%. ये थे आपके फॉर्मूले, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स. प्रेफरेंस शेयर में पहले हमें आफ्टर कैलकुलेट करना है और उसके बाद बिफोर कैलकुलेट करना है. आफ्टर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100 नेट प्रोसीड्स एज इट इज कैलकुलेट होंगे, एंड उसके बाद बिफोर टैक्स कैलकुलेट होगा. बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट. ये फॉर्मूला सबको पता है. हमेशा डिविडेंड आपकी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा. डिबेंचर्स के केस में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, वो भी फेस वैल्यू पे था. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, एट परसेंट 10,000 preference shares of rupees 50 each at a premium of 10%. अब ये 50 रुपीज का है एंड किस पे जा रहा है? 10% प्रीमियम पे. 10% प्रीमियम पे जा रहा है, तो ये कितने का हो जाएगा? 50 का 10% कितना हुआ? 5. ठीक है, तो नेट प्रोसीड्स क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस एक्सपेंसेस. फेस वैल्यू है 50 प्लस प्रीमियम आ गया 5, जो कि 10% है किस पे? 50 पे. फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, माइनस एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस यू हैव टू कैलकुलेट. ब्रोकरेज इज 2% ऑन फेस वैल्यू. Sorry, underwriting commission is 2%, brokerage is 1%, and other expenses are 5 for 10 preference shares. अगर 10 preference shares के तो अदर एक्सपेंसेस 5 है, तो एक का कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 10, 0.5 आ जाएगा. कम टू द सॉल्यूशन. फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज ₹50, इतना हमें पता है. ठीक है, डिविडेंड की परसेंटेज कितनी है? 8% ऑन फेस वैल्यू, दैट इज 50. तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज इक्वल टू 50 इंटू 8%, दैट कम्स टू ₹4. इशू प्रीमियम अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, कितने परसेंट प्रीमियम पे जा रहा है? 10% पे. 50 इंटू 10%, दैट कम्स टू ₹5. ये आ गया हमारा इशू प्रीमियम. ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रोसीड्स. नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि प्रीमियम पे जा रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस एक्सपेंसेस. फेस वैल्यू हमें पता है, प्रीमियम हमें पता है. अब वी हैव टू कैलकुलेट एक्सपेंसेस. अंडरराइटिंग कमीशन कितना था? 2%. सो 50 इंटू 2%, दैट कम्स टू ₹1. ब्रोकरेज is 1%, 50 into 1% comes to 0.5. अदर एक्सपेंसेस 10 शेयर्स के लिए 5 रुपए दिए, तो एक का निकालने के लिए क्या कर लेंगे? 5 डिवाइडेड बाय 10. एक शेयर का एक्सपेंस आ गया 0.5. तीनों का टोटल कर दिया, टोटल एक्सपेंसेस आ गए ₹2. नाउ वी विल कैलकुलेट नेट प्रोसीड्स. कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? फेस वैल्यू प्लस इशू प्रीमियम माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू. फेस वैल्यू इज 50 प्लस प्रीमियम 5 माइनस एक्सपेंसेस 2, दैट कम्स टू 53.
ठीक है, अब निकाल लेंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स। पहले आफ्टर निकलेगा फिर बिफोर निकलेगा। ये वाली चीज जो उल्टी वाली चीज है ये सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स में है कि पहले आफ्टर निकल रहा है फिर बिफोर निकल रहा है, बाकी और किसी में नहीं है। फॉर्मूला क्या है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ऊपर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैलकुलेट किया था 50 इंटू 8% दैट केम टू ₹4। 4 अपॉन नेट प्रोसीड्स 53 into 100 that comes to 7.547%। इसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स। व्हाट इज द फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स, मतलब ये जो हमने आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करी है, अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितनी दी हुई इक्वेशन में? 50%। द टैक्स रेट इज 50%, तो कितना ले लेंगे? 0.5। हमेशा 1 के टर्म में कन्वर्ट करके लेंगे। सो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स दैट इज 7.547 अपॉन 1 माइनस 0.5। So this will be 7.547 divided by 0.5. It comes to 15.094। अस्मा बेटा पूरा कैलकुलेशन आपका ठीक है, 15.09433% बिल्कुल सही आंसर। आफ्टर टैक्स भी ठीक होगा फिर, क्योंकि आपका बिफोर सही आ रहा है, दैट मींस आफ्टर भी ठीक होगा। Others, solve the question and let me know. हाँ ठीक है अस्मा, कैलकुलेशन इज एब्सोल्युटली राइट। If you are having any sort of confusion, please ask. करेक्ट, विशारद सही है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। Sonal Limited issues 40,000, this is comma, 40,000 9% irredeemable preference shares of ₹200 each। 200 each मतलब face value is 200। Cost of issue मतलब expense, any cost is expense, okay? Cost of issue is 2% of issuing price। तो जो भी issuing price होगा, अब वो आपको बोल रहा है कि उसका 2% है आपका expense। Calculate cost of preference share capital after and before tax if preference share issue are being issued। पहला केस एट पार, मतलब 200 का है तो 200 पे इश्यू हो रहा है, तो 200 पे ही आपका कॉस्ट 2% कैलकुलेट होगा। ठीक। दूसरा केस है एट 10% प्रीमियम। अगर 200 का है तो वो 10% प्रीमियम पे जा रहा है, दैट मींस 220। 10% प्रीमियम मतलब 20 और ऐड हो जाएगा, तो उसका इशूइंग प्राइस हो जाएगा 220, तो 220 का 2% कैलकुलेट होगा। एंड थर्ड केस इज 4% डिस्काउंट। 200 का 4% डिस्काउंट माइनस करके जो प्राइस आएगा, डिस्काउंट माइनस करके उसका 2% विल बी दी कॉस्ट ऑफ इशू। तीनों केस में आपको एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने ऑन इशूइंग प्राइस, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एंड द टैक्स रेट इज 60%, जिसको कि यू विल टेक इट एज 0.60।
पहला वाला सॉल्व करो एट पार वाला। बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। डिविडेंड रेट इज 9%। विशारद पहले एट पार वाला कैलकुलेशन करो सारा। पहले केस में ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, एट पार जा रहा है तो इट विल बी नेट प्रोसीड्स का कैलकुलेशन होगा स्ट्रेट अवे फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंस। And dividend is 9% on 200. Dividend will always be calculated at face value. Remember that. ये लिखा तो हुआ है विशारद, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैसे निकालेंगे? 200 इंटू 9 अपॉन 100। ये दिया हुआ है ना 9%, ये आ गया 18। और ये तो कांस्टेंट रहेगा तीनों केस में, क्योंकि आपका डिविडेंड फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। आफ्टर टैक्सेस 9 पॉइंट, लेट मी सी, अस्मा करेक्ट, करेक्ट आंसर है, करेक्ट है फरीन, करेक्ट। आफ्टर ठीक आया है, अब बिफोर भी निकाल लो। अस्मा 22.959 आना चाहिए, 23 नहीं है, 22.959 है। 9.1836 को 0.4 से एक बार फिर से डिवाइड करो। राइट, 22.959, करेक्ट, राइट। ओके ओके, ठीक है, सबके आंसर ठीक आ रहे हैं, ठीक है। एट पार हो गया। अब सेकंड केस करो, 10% प्रीमियम।
10% प्रीमियम $200 का 10% comes to 20। तो इस वाले केस में इशूइंग प्राइस विल बी 220। ठीक है, फेस वैल्यू में प्रीमियम 10% और ऐड हो जाएगा 220। तो ये जो कॉस्ट ऑफ इशू है 2%, ये 220 की 2% निकलेगी, 220 इंटू 2/100। तो ये 4.4 आएगा शायद। यस, इट विल बी 4.4। बाकी डिविडेंड आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकलता है। वो 18 ही था, 18 ही रहेगा। बस नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट कर लो। एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन होगा क्योंकि अब आपका जो इशूइंग प्राइस है वो चेंज हो गया। और मैं भी आप लोगों के साथ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट टू शो यू माय फेस। $9.20। नहीं फरीन, आंसर में कुछ गड़बड़ हो रही है। नेट प्रोसीड्स कितनी आई है तुम्हारी? $8.34। करेक्ट अस्मा, गुड, राइट आंसर। 8.348%। करेक्ट है विशारद। देखो मैं बार बार कहती हूँ 3 से 4 डेसिमल प्लेसेस तक अपने आंसर लिया करो। 20.887 है। करेक्ट अस्मा, 20.872%, 8719, राइट। राइट, यू कैन सी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वही है, थर्ड वाले में भी वही रहेगा। इश्यू प्रीमियम इज 200 पे 10% 20 रुपीज। इशूइंग प्राइस हो गया 200 प्लस 20, दैट कम्स टू 220। एक्सपेंसेस ऑन इशू इज 2% ऑन इशूइंग प्राइस, so 220 into 2%, that comes to 4.4। ये आ गई नेट प्रोसीड्स।
फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस एक्सपेंसेस। उसके बाद आफ्टर टैक्स आपने निकाल लिया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 18 अपॉन 215.6 into 100 that came to 8.3488%। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स 8.3488% अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट दैट इज 0.6 माइनस करके बचा अपॉन 0.4। दिस इज द आंसर। थर्ड वाला लास्ट जो 4% डिस्काउंट वाला है वो भी कैलकुलेट कर लो। करेक्ट 9.56%। राइट करेक्ट है विशारद। का एग्जैक्ट तुम्हारे डिजिट्स नहीं आ रहे बट इट इज 9.56%, तो वो राउंड ऑफ करके वही हो जाएगा। इट इज 9.56%। करेक्ट। जल्दी से कंप्लीट कर लो फिर रिडीमेबल वाला करते हैं। ठीक है अस्मा, राइट आंसर। करेक्ट फरीन। यस 23.915% राइट। हो गया सबका? किसी को कोई डाउट है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में? करेक्ट। यस, एनी डाउट्स? फाइन। देखो फॉर्मूला जो रिडीमेबल का है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, जो आप डिबेंचर्स में कर रहे थे। बेटा जब भी मैं कोई विशारद क्वेश्चन करा रही हूँ तो आपको फॉर्मूला मैं दिखा रही हूँ सारे। पहले मैंने लिखवाए हैं, आपको नोट करवाए आपके पास होंगे, और अभी भी मैं दिखा दूंगी फॉर्मूला। नाउ द फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम, बस इंटरेस्ट पेड जहां पे था उसकी जगह पे पीडी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हो जाएगा, दैट्स इट। और बिफोर वाला फॉर्मूला जो है आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट वो सेम रहेगा, सिर्फ पहला वाला जो फॉर्मूला है आफ्टर कैलकुलेट करने का वो चेंज हो जाएगा। अभी था प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100, अब वो रिडीमेबल वाला जो फॉर्मूला था वो लग जाएगा। यू कैन सी cost of calculating cost of preference share capital after tax. This is the formula.
PD प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड प्लस MV माइनस NP अपॉन N होल अपॉन MV प्लस NV डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। कोई चेंज नहीं है फॉर्मूले में, और बिफोर वाला सेम रहेगा। आ गया समझ में? ओके दिस इज द क्वेश्चन। Ritu Limited issues 20,000 8% preference shares of rupees 100 each at rupees 96। 100 each का है, मतलब ये क्या हो गई उसकी फेस वैल्यू, और 96 पे इश्यू हो रहा है, तो ये हो गया उसका इशूइंग प्राइस। फेस वैल्यू 100 की है, इशू 96 पे हो रहा है, तो कौन सा केस हो गया ये? डिस्काउंट का। डिस्काउंट कितने की हुई? 4 रुपीज की। ठीक है, 20,000 8% preference shares of rupees 100 each at 96. These preference shares are redeemable after 8 years. N is 8. And this is the dividend rate, dividend percent, जो किस पे दिया जाएगा? 100 रुपीज पे। These preference shares are redeemable after 8 years at 5% premium. ये कौन सा प्रीमियम है? रिडेम्पशन वाला प्रीमियम। और ये कहाँ पे ऐड होगा? उसकी मैच्योरिटी वैल्यू में। 100 पे 5% ऐड हो जाएगा, दैट विल बिकम 105। इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, ये वाली डिस्काउंट जाएगी नेट प्रोसीड्स के कैलकुलेशन में, और रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे 5%, तो ये आपका ऐड हो जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू में, MV में। द कॉस्ट ऑफ इशू मतलब एक्सपेंस इज 2%, क्योंकि वो ये नहीं बोल रहा है इशूइंग प्राइस पे या किस पे, तो दैट मीन्स कि फेस वैल्यू पे ही 2% है। कैलकुलेट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अज्यूमिंग 10% डिविडेंड टैक्स। assuming 10% dividend tax। अब ये चीज, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो है दैट इज 8%। ठीक है, तो 100, इसको एक बार देख लो, 100 इंटू 8% दैट कम्स टू 8 रुपीज। ये नीचे जो दिया है दैट इज डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेट नहीं है या इनकम टैक्स रेट नहीं है, दिस इज डिविडेंड टैक्स। तो ये जो टैक्स है ये किस पे लगेगा? इस 8 रुपए पे जो हमारा डिविडेंड है। तो 8 रुपीज का 10% कितना हो गया? 0.8। तो ये जो डिविडेंड टैक्स है ये आपका डिविडेंड में ऐड हो जाएगा 8 प्लस 0.88 दैट कम्स टू 0.8 दैट कम्स टू 8.8। यहाँ पे देख लो, ये कॉर्पोरेट टैक्स रेट नहीं है, दिस इज डिविडेंड टैक्स रेट। तो ये आपका 8 रुपीज पे लगेगा जो डिविडेंड है। यू कैन सी हियर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज इक्वल टू 100 इंटू 8% दैट केम टू रुपीज 8। उसके बाद यहाँ पे उस पे 10% डिविडेंड टैक्स और ऐड हो रहा है, 8 प्लस 8 का 10% दैट कम्स टू 8.8। तो अब जहां पे भी आप फॉर्मूले में पीडी कैलकुलेट करने में लगाएंगे ये वाली चीज, तो यहाँ पे 8.8 आएगा, 8 नहीं। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन एज इट इज है। इसको नोट कर लो, मैं क्लास एंड कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसको सॉल्व करो, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आई टेक अप दिस क्वेश्चन एंड देन वील मूव टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक।
स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? कैन आई स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग? ओके, fine then. You all can exit, solve the question, and we'll take it up in the next class.